नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों के लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ मंगलमय रही होगी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज बात करूंगी चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के विषय में। एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या है और एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, हमें एकादशी व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सरल पूजा विधि क्या है, यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तब आपके लिए क्या क्या नियम है जिससे कि आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए, पारण के क्या नियम है जिससे कि हमें संपूर्ण व्रत का लाभ मिल सके। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, सारी बातों की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है इसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा उस पर बरसती है जो कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक माह की एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष होती है और प्रत्येक माह की एकादशी में हमें अनेकों प्रकार के लाभ, अनेकों प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2024 में 19 अप्रैल को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अप्रैल को शाम को 5:32 पर और इसकी समाप्ति होगी 19 अप्रैल को रात्रि में 8:05 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए धारण किया जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। पारण किया जाएगा 20 अप्रैल दिन शनिवार को। पारण का शुभ समय होगा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। तो 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में आप लोग यदि अनाज या भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण का जो नियम है उसे अवश्य पूर्ण कर ले, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण यदि शुभ समय में किया जाता है तभी हमें एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए, ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ पूजा विधि की और नियम क्या क्या है। दोस्तों, एकादशी व्रत को धारण करने से पहले दशमी तिथि से ही इसका नियम प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि से ही हमें तामसिक भोजन का त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वैसे तो नवरात्रि चल रही थी, बहुत से भक्तजन 9 दिनों का व्रत थे और बहुत से लोगों ने दशमी की प्रातःकाल पारण किया है। तो आप लोग दशमी के दिन पूरे दिन लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। जैसे कि 9 दिनों तक आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप एकादशी तक लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। द्वादशी के पारण में भी लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल न बनाएं। और जिसके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है वो दशमी तिथि को, यदि आप पूरे दिन इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो दशमी की संध्या से आप लोग तामसिक भोजन का त्याग कर दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इस व्रत का प्रारंभ करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। अपने घर की जो दैनिक साफ सफाई है उसे करने के बाद आप सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहां तक बात आती है माताओं बहनों के लिए बाल को धोने की, तो एकादशी पर माताओं बहनों को बाल नहीं धुलना चाहिए और एकादशी से पहले गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार को भी बाल धोने का नियम नहीं है। तो आप गंगा जल छिड़क कर सिंदूर लगाकर पवित्र हो जाएं, क्योंकि महिलाएं जब सिंदूर लगा लेती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं। बाल न धुलने से उन्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गुरुवार और एकादशी दोनों ही दिनों पर बालों को धुलना मना है। तो आप लोग गंगा जल छिड़क कर स्नान आदि करके पूजा पाठ कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें और इस दिन सबसे पहले सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें अर्घ दें। माता तुलसी जी की पूजा करने का जहां तक विधान है, पूजन अर्चन हम कर सकते हैं, धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस दिन माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करते हैं और तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। जबकि एकादशी व्रत में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाया जाता है, बिना तुलसी पत्र के वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और आपके घर में तुलसी पत्र आपके घर के मंदिर में होना ही चाहिए। ये कार्य कर लें। उसके बाद आप 2 तरीकों से पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप अलग से चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले फल, शुद्ध सात्विक मिष्ठान का भोग लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें
धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और भगवान विष्णु जी अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप आप निरंतर मानसिक रूप से भी करते रहें। मंत्र का जप करने के बाद भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की स्तुति श्लोक सब कुछ आप पाठ करने के बाद विधि विधान से पूरे परिवार मिलकर इस दिन भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करने के बाद जहां तक व्रत रखने की बात है, यदि आप व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले व्रत का संकल्प जरूर ले लें। यदि जो भी भक्तजन व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, किसी भी समस्या की वजह से, शारीरिक दिक्कत की वजह से, वो एकादशी व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन यदि करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प पहले ले लें, उसके बाद आप पूजन अर्चन शुरू करें। दिन भर आप व्रत रख सकते हैं। सेंधा नमक का सेवन किया जाता है, मीठा फलाहार करके भी व्रत किया जाता है, निर्जला व्रत भी किया जाता है। आप तीनों ही तरह से इस व्रत को धारण कर सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। एकादशी व्रत में संध्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। कोई भी व्रत हम धारण करते हैं तो सुबह और संध्या दोनों ही समय हमें भगवान का पूजन अर्चन, आरती, नैवेद्य इत्यादि हमें अर्पित करना चाहिए। संध्या के समय स्नान आदि करके फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण कर दें। सुबह की पूजा में जो पुष्प इत्यादि आपने चढ़ाए हैं उसे हटा दें। तस्वीरों को आप पोंछ कर साफ कर दें। पूजा के पात्र को आप साफ कर लें। फिर से आप दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर उनके श्लोक, उनके चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्रों का जप करें। उसके बाद नैवेद्य, भोग, प्रसाद जो भी आपके पास है आप उन्हें अर्पित करके आरती करें। विधि विधान से आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और रात्रि में भी कुछ फलाहार करके आप व्रत को पूर्ण करें। सुबह जहां तक पारण की बात है, शुभ समय मैंने बता दिया है। पारण का जो नियम होता है उसे भी आप लोग जान लें। सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर आप लोग स्नान आदि करें। माता तुलसी जी को इस दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद माता तुलसी जी की पूजा करें। उसके बाद फिर से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि से संपूर्ण पूजन करें। और सबसे पहले आप दान करें। दान करने से पहले आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के पारण में दान का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण सीधा का दान करें, उसमें दक्षिणा रखें। आप चाहे तो ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। गौ माता को भोजन देना इस दिन विशेष फलदायी होता है। दान इत्यादि करने के बाद आप तुलसी पत्र ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें। उसके बाद आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जिसमें कि बैगन की सब्जी इत्यादि बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। मसूर की दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करके ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण में चावल खाना वर्जित नहीं है। बहुत से लोग एकादशी के व्रत के पारण में चावल का सेवन नहीं करते हैं, जैसी आपके यहाँ की मान्यता हो। लेकिन दशमी को चावल खाना वर्जित होता है, अर्थात चावल खाकर हम व्रत का प्रारंभ नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन चावल पूजन में भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए और सेवन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन द्वादशी तिथि पर आप चावल का दान भी कर सकते हैं और चावल का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं जो एकादशी व्रत में हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन हमें किसी और के घर का अन्न जल इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत हैं तब भी और व्रत नहीं है तब भी। एकादशी के दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि क्रोध करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन आपके द्वार पे कोई भी आ जाए उसे आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। जिसकी भी आप जैसी मदद कर सके आपको अवश्य ही करना चाहिए। व्रत के ये सब नियम भी पालन अवश्य करने चाहिए। इससे हमें व्रत का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। मानसिक रूप से आप भगवान के मंत्रों का, भगवान के नाम का जप निरंतर करते रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों, एकादशी का व्रत हम सभी को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। तो ये सारे नियम थे एकादशी व्रत के विषय में। कामदा एकादशी हमारे हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। और भी कोई प्रश्न हो एकादशी व्रत के विषय में तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।